अपने आप बनेगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। और अभी 2 जिलों में हमने प्रयोग किया, कुरुक्षेत्र जिला और सिरसा जिला। पिछले 3 महीने में 88,000 कार्ड वहां बने हैं, 88,000, लगभग 40-42,000 एक जिले में। अब आगे चल करके क्योंकि प्रयोग सफल हो गया है, अब ऐसे सब परिवारों के अगले 2-3 महीने के अंदर और ये कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रयोग के रूप में कुछ लोगों को हमने देना शुरू भी किया है। आज यहाँ ये जो राशन कार्ड वाले, नए राशन कार्ड वाले लोग जिनके अपने आप बने हैं, ऐसे पीले कार्ड वाले लोग हमने यहाँ भी 12-13 बुलाए हैं, जो पीले कार्ड वाले लोग हैं। पीला कार्ड, सिर्फ पीले कार्ड वाले, आगे आ जाओ, पीले कार्ड वाले आ जाओ, पीले कार्ड वाले आ जाओ, जल्दी पीले कार्ड, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, यहाँ लाइन में लगा जाओ, और आगे जाओ, अच्छा बहन जी ये बताओ तुमने कार्ड अप्लाई किया था? कब किया था? याद नहीं है, अपने आप बन के आ गया? हाँ, कोई याद नहीं है कभी बनवाया कि नहीं बनवाया। लेकिन इनको अब अपने आप कार्ड बनकर के इनके घर पहुंच गए हैं। ये केवल एक सैंपल के लिए 10 लोग बुलाए हैं यहाँ, लेकिन अब ऐसी संख्या आपकी 20,000, 25,000, 30,000, ये सब के कार्ड इस प्रकार के बनेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग। इसी प्रकार ओल्ड एज पेंशन है, ये ओल्ड एज पेंशन भी अब किसी को फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। जब भी कोई व्यक्ति 60 साल का हो जाता है, 60 साल के व्यक्ति का अपने आप पेंशन बन करके और उसके घर पहुंचेगी, उसके बैंक अकाउंट में पहुंचेगी। आइए ओल्ड एज पेंशन वाले आगे हो जाओ, आगे और बढ़ जाओ, आगे आ जाओ, चलो और आगे बढ़ जाओ, क्यों बाबा, ये अपने आप पेंशन बन के आई नहीं आई? अपने आप आई? आपको कहीं जाना तो नहीं पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा। हमने सबकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी है परिवार पहचान पत्र में, और जिस दिन 60 साल में 1 महीना रह जाता है, सरकारी अधिकारी उनके यहाँ चला जाता है, एक साइन करा के ले आता है, और अगले महीने से इनको अपने आप पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी प्रकार एक काम हमने, जो गरीब परिवार हैं उनको रोजगार अपने आप कैसे मिले, अब उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे निम्न लेवल के, यानी जो आय के नाते से ऐसे लोग हैं, उनके घरों से एक व्यक्ति को बुला करके मैंने रोजगार मेले लगाए। क्या वो काम करना चाहता है, उसको लोन की जरूरत है तो बैंक से लोन दिलवाया, सरकार से उसको सब्सिडी चाहिए तो वो देंगे, उसको ट्रेनिंग करानी तो ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो व्यक्ति 15-20 हज़ार रुपया महीना कमाना शुरू कर दे। उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमने काम कराया है। तो इसलिए ये भी यहाँ 10-12 लोग बुलाए हैं। आइए बाबा, कितना लोन मिला है? सुनो, कितना? 1,30,000। बहुत अच्छा। आपको कितना मिला है? 1,30,000। 1 लाख रुपया, 1 लाख। तुम्हारे कितने पैसे मिले? 1 लाख। तुम्हारे? हाँ, तुम्हारे बहुत बढ़िया। तो ये योजनाएं अलग अलग 58 योजनाएं हमने वहां लोगों को बताई। लेकिन ज्यादा योजनाओं में जो लोग आए हैं उन्होंने कहा जी हम तो अपने घर में दुधारू पशु बांधेंगे, गाय भैंस 2-3, जिसने कहा उसको उतना पैसा बैंक से हमने दिलवा दिया ताकि इनको पैसा मिले और ये अपने व्यवसाय को शुरू कर सके। लगभग प्रदेश में 40,000 लोगों को ये सहायता मिल चुकी है। हमारा टारगेट 1 लाख लोगों का भी है, ताकि ये बैंकों से, सरकार से जो लाभ लेना ले सके। इनको जगह जगह घूमना नहीं पड़ेगा। ब्लॉक वाइज हमने मेले 570 मेले लगाए हैं, और अगले महीने से ये मेले और दोबारा से भी लगेंगे, ताकि कोई भी परिवार 1 लाख से नीचे अगर आमदन का है, काम कर सकता है, तो कम से कम 2 लाख रुपया साल पर वो पहुंच जाए। ये हम योजना इसकी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, सरकार के नाते आगे बढ़ करके लोगों की सेवा करना, ये हमारा एक लक्ष्य है। पहले लोग घूमते थे, दफ्तरों के चक्कर काटते थे कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए। अब हमने कहा कि नहीं, हमारे पास डाटा होना चाहिए, आपके पास क्या नहीं है। अगर आप गरीब हैं, एक लेवल से ऊपर नहीं हैं, तो सरकार आपके पास आएगी, आपके घर में आके सेवा देगी। इसलिए सरकार आपके घर तक पहुंचेगी, लाभ आपके घर तक पहुंचेगा। ये योजना आज तक किसी ने नहीं बनाई है। तो मित्रों, ये सारे काम करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम लोग
हम लोग जनता के प्रति एक हमारे मन में एक संवेदनशीलता है, एक मन में प्रेम है कि कोई गरीब परिवार रह गया, किसी कारण से रह गया, आज अगर उसको हमने ऊपर नहीं उठाया तो फिर आगे चल करके गलत रास्ते पर पहुंचेगा। इसलिए इन कामों को हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा के नाते हम शिक्षा के लिए बहुत प्रबंध कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने सब बताया है। लड़कियों के लिए कॉलेज 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज जरूर होगा, और हमने हरियाणा में लगभग सब कॉलेज जितने नए बनाने थे सब हो गए हैं। इसके बाद उन शिक्षा वाले विद्यार्थियों को, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपने काम करने लायक भी वो सब बन सकें। इसी प्रकार हमने नई नौकरियों के लिए भी कॉमन टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हमने ये किया है ताकि लोगों को साल में एक बार फार्म भर के एग्जाम देना है, रोज रोज नहीं जाना। जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलती चली जाएगी, चाहे ग्रुप सी की हो चाहे डी हो। रोज रोज चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और 3 साल में फीस भी एक बार देनी पड़ेगी, चाहे उसकी फीस 250 है, 500 है, 1000 है, जितनी भी देनी है वो अलग अलग आय के हिसाब से देनी पड़ेगी, लेकिन उसको भी एक बार ये काम सारा करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोग जन सेवा में लगे हैं, और जन सेवा करते हुए एक बात का ध्यान और भी हम रख रहे हैं कि इस काम में करते हुए कोई गलत काम ना कर बैठे। भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है, हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है, ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है। तो हम लोग भ्रष्टाचार कभी किसी को नहीं करने देंगे। किसी की कठिनाई तकलीफ है वो हमको बताएगा, उसकी कठिनाई और तकलीफ हमेशा हम दूर करेंगे। भाइयों बहनों, कहने को तो बहुत है मेरे पास, लेकिन सब कुछ सब जगह एक साथ नहीं सुनाया जा सकता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जिंदाबाद, ईएम सीएम जिंदाबाद, सुन ली मैंने। आपके इस नारे के लिए धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि हमने काम तो इतने किए हैं कि एक समय में शायद सुनाने बताने मुश्किल होंगे, लेकिन इस इलाके के विकास के कामों में लगातार जब भी जो बात हमारे सामने आई है उसको हमने पूरा किया है। अभी भी सभी 4 विधानसभाओं में जो लोगों ने हमारे पास मांग भेजी थी, मांग तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनमें भी हम सरकारी विभागों से फिजिबिलिटी लेते हैं, कौन सी करने लायक अभी है, कौन सी नहीं है। तो इसलिए वो जितने भी हैं, अधिकांश जो डिमांड्स हैं वो हमने इसमें सहमति बताई है। और उस सहमति में अगर मैं मोटी मोटी बताता हूं तो उसके अंदर जैसे एजुकेशन में हमने नगर निगम का वार्ड नंबर 8 फरकपुर स्कूल का जो उन्होंने कहा कि इसको सीबीएसई बोर्ड जैसा भी बताया, स्कूलों में हम लोग इन स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल ये बना रहे हैं। केवल सीबीएसई नहीं तो फरकपुर में अगर आप चाहें तो ये मॉडल संस्कृत स्कूल भी बनाएंगे, इसलिए इसको मॉडल संस्कृत स्कूल बनाया जाएगा। इस पर जो भी खर्चा आएगा उसको हम करेंगे। छोटे छोटे काम एजुकेशन के 7-8 हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ में जैसे सढौरा का 10 बेड का अस्पताल है, उस 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, ये आज मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार अल्हार गांव में पीएचसी की बिल्डिंग, इसका निर्माण कराया जाएगा। ऐसे ही कलानौर में अस्पताल की नई बिल्डिंग का ये निर्माण ये कराया जाएगा। और सढौरा में, सढौरा का तो जो अस्पताल है उसी में वो बिल्डिंग भी अपने आप उसके अंदर आ जाएगी। ऐसे जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, बहुत बड़ी संख्या इसमें बताई गई है, तो उसमें से कुल 41 सड़कें वो मंजूर की गई हैं। उन 41 सड़कों के अंदर ज़्यादातर सड़कें सढौरा और रदौर जगह सभी विधानसभाओं की हैं। तो ऐसी 41 सड़कें
27 करोड़ रुपया इसके लिए सबके लिए मंजूर किया जाता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा है, पढ़ने लगूंगा तो इसी में समय लग जाएगा। इसमें जो एक बड़े बड़े काम हैं, 5 करोड़ का स्पेशल रिपेयर ऑफ रोड, जिस मंडी में हम बैठे ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस मंडी की सड़कें ये भी मुरम्मत के लिए जरूरी है, इसके लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और वो मंजूर किया जाता है। इरिगेशन के नाते भी सब काम बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। जमुना जी पर छठ पूजा घाट, हमीदा, पूर्वी बाड़ी माजरा, वेस्ट बाड़ी माजरा, वेस्ट चिट्टा मंदिर, ये सब पूजा घाट, छठ पूजा घाट ये बनाए जाएंगे। सिविल अस्पताल से लेकर नहर के पुल तक सड़क का निर्माण। फिर अलीपुरा में राक्षी चौतंग नदी पर पुल का निर्माण। बरसाण से बहादुरपुर सड़क पर आवर्धन नहर पर पुल का निर्माण। अल्हार जटराणा मार्ग से आवर्धन नहर पर नए और चौड़े पुल का निर्माण। पश्चिमी यमुना नहर पर हमीदा हेड पर नए और चौड़े पुल का निर्माण। बापोली से सडोरा के बीच राक्षी के तंग पुल की जगह नया चौड़ा पुल का निर्माण। शुक्रा नदी पर पुल का निर्माण। पथराड़ा नदी पर पुल का निर्माण। ममलीवाड़ा से कोटड़ा कान सिंह वाली जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण। तो इस प्रकार से ये इरिगेशन के कुल मिलाकर 10 काम हैं। 58 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। पब्लिक हेल्थ के भी जो छोटे बड़े काम हैं, इनके लिए भी 7 करोड़ रुपया और ये मंजूर किया जाता है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी के मित्रों काम बहुत हैं और जितने इन्होंने लिख के दिए हैं पढ़ूंगा तो यहीं शाम हो जाएगी। मैं टोटल बता देता हूं कि इन टोटल जो काम हैं 114 काम पीडब्ल्यूडी के, जो अलग अलग विधानसभाओं के, यमुनानगर 13, जगाधरी 31, सढौरा 42, रादौर 28, ऐसे 114 काम छोटे बड़े सब मिला करके 129 करोड़ रुपया इस काम पर खर्च आएगा। ये सारे मंजूर किए जाते हैं। और इसमें अगर कोई उल्लेखनीय बड़ा का काम बताना हो कोई, तो उसमें यमुनानगर विधानसभा में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, इसके अंदर इसका नवीनीकरण किया जाएगा, लगभग 5 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। ऐसे यमुनानगर खजूरी जटराणा रोड अप टू गुमथला 37 करोड़ रुपया ये भी इसमें शामिल है। कंस्ट्रक्शन रोड कालाम सढौरा रोड शाहबाद पम्मूवाला 5.5 करोड़ रुपया इसमें शामिल है। इसी प्रकार 3 करोड़ 13 लाख रुपया रदौर में रदौर से वाया बपोली, सडोरा, कुणगढ़, खेड़की, ब्राह्मणान, इसका 3 करोड़ 12 लाख रुपया इसमें शामिल है। ये सब 2-3 करोड़ से जो ऊपर जो काम है वो बता रहा हूँ। छछरौली कोट टू बरौली माजरा ये 4.5 करोड़ का काम शामिल है। जगाधरी, बिलासपुर, सलेमपुर, बांगड़ ये भी 3 करोड़ का काम इसमें शामिल है। लेदा खादर से कोतरखाना खान सिंह ये भी 2 करोड़ का काम इसमें शामिल है। इसी प्रकार दादूपुर खदरी रोड ये भी 3 करोड़ का काम इसमें शामिल है। इसके बाद जगाधरी शहर के लिए एक्सचेंज और एसडीओ ऑफिस, इसके भवन निर्माण के लिए 15 करोड़ ये भी मंजूर किया है। मित्रों जो कुछ नगर परिषद नगर निगम के काम, छोटे छोटे बहुत काम हैं, ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के काम, इनकी भी संख्या लगभग 200 है। तो ऐसे ये 300-400 जो काम हैं, इनके लिए हमने ब्लॉक के अनुसार पैसे मंजूर कर दिए हैं। और उसमें भी पूरे जिले के जो शहरी इलाके का जो जिसमें हमारी 4 नगर निगम और 3 नगर पालिकाएं, 2 ही है नगर पालिकाएं, रादौर और सढौरा और यमुनानगर नगर परिषद, इनका सब मिलाकर 155 करोड़ रुपया ये उन अलग कामों के लिए अलग से आएगा। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें भी 7 ब्लॉक हैं। इन 7 ब्लॉक के लिए 171 करोड़ रुपया ये अलग से आएगा। उन सब कामों की लिस्ट बन गई है, उसमें 171 करोड़ रुपए में ये सारे काम कराए जाएंगे। और आज जिन कामों का शिलान्यास उद्घाटन किया है, ये कुल मिलाकर 334 करोड़ रुपए का ये सारा काम भी आज, जिसके अंदर एक नहर जो है अपनी यहाँ की, उस नहर के ऊपर जो काम हो रहा है वो भी इसी के अंदर शामिल है। उस पर 288 करोड़ आएगा। ये
HKB सर्कल जगाधरी, इस नहर की लाइनिंग, ये बड़ा काम है, लगभग 2,500 करोड़, लेकिन आज उसका एक पोर्शन ये 288 करोड़ रुपए का इसका शिलान्यास किया गया है। तो आज के बारे में अगर मैं कुल बता देता हूं तो कुल सब मिलाकर ये 680 करोड़ के काम ये आज घोषणा की है, 334 करोड़ के काम इसका शिलान्यास उद्घाटन किया है। तो ऐसे 1014 करोड़ रुपए के कुल कामों की घोषणा ये आज मैं कर रहा हूं इस रैली में। और मैं समझता हूं आज तक जितनी रैलियां यहाँ हुई हैं 114 करोड़ रुपए का काम इससे पहले कभी नहीं बताया, कभी नहीं किया। तो आज के इस अवसर पर इन सब कामों की घोषणाओं करते हुए, आपको ये समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियों से करोड़ों रुपए की सौगात जिला यमुनानगर के देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे घनश्याम जी ने, कंवरपाल जी ने एक बड़ी मांग और रखी है, वो है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस इलाके में फॉरेस्ट बहुत होता है, अभी वो इंस्टीट्यूट हरियाणा में एक भी नहीं है, केवल देहरादून में है। लेकिन उनसे बात करके हरियाणा का अलग से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जमीन जो है वो हमारे इन बंधुओं ने देख रखी है। और इसी प्रकार खिजराबाद, जिसको प्रतापनगर कहते हैं, उनके जितने ऑफिस है और वहाँ जो लड़कियों का कॉलेज है, लड़कियों का है कि कोएड है, कोएड कॉलेज है, वो किसी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। वो सब भी किशनपुरा में जो हमारी जो जमीन है वहाँ खाली जमीन पड़ी है, जो पावर डिपार्टमेंट की है, 14 एकड़ जमीन पर वहाँ लगा करके लगभग 18 करोड़ रुपए का खर्चा वो आएगा। तो कुल मिलाकर ये 58 करोड़ रुपया ये इसके अतिरिक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पूर्वांचल प्रकोष्ठ की बहुत पुरानी मांग को आपने आज 4 घाटों से मंजूर किया, इसके लिए पूर्वांचल प्रकोष्ठ आपका तहे दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। भारतीय जनता पार्टी जिला यमुनानगर और जिला के सभी नागरिक आपका तहे दिल से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने दिल खोलकर आज इस मंच से घोषणाएं की, आप यहां पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भी यहां पर पहुंचे, आप सबका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक आभार और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।